अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोलैबोरेटिव टूल्स एंड क्लाउड स्टोरेज का टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एग्जाम के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा अगर इस चैप्टर से लॉन्ग बनता है तो। अभी पेयरिंग के बारे में अक्सर लोग पूछते रहते हैं, तो पेयरिंग के हवाले से अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, स्कीम में क्या आता है, आएगी जरूर, लेकिन वो साल के तकरीबन आखिर पे आएगी। वो मुख्तलिफ जो हमारी एजुकेशनल वेबसाइट्स है बड़ी बड़ी, वो उसको फिर अपलोड कर देती होती है, पब्लिश कर देती है, लेकिन अभी उसके बारे में हम श्योर नहीं है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि इसमें से लॉन्ग आएगा या नहीं आएगा, बट ये एक लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा, ये कंफर्म है। ठीक है जी, तो असल में इसमें दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, कोलैबोरेटिव टूल्स और एक क्लाउड स्टोरेज। इन दोनों के ऊपर ही पूरा थीम है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। इसको जो इसके अंदर से शॉर्ट बन सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। कोलैबोरेटिव टूल का मतलब यह है कि जिसके ऊपर कोई ऐसा टूल जहां पर मुख्तलिफ लोग, मल्टीपल मेंबर्स, वो लोग मिलकर एक वक्त में काम कर सकते हैं किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, उसके लिए वो जो टूल इस्तेमाल करेंगे वो कोलैबोरेटिव टूल्स है। और अगर हम बात करें क्लाउड स्टोरेज की, तो उसमें एक वर्ड है इंपॉर्टेंट, दैट इज क्लाउड। तो क्लाउड हम जैसे क्लाउड हम किसको कहते हैं जी, बादल को। ठीक है, तो यहां पर क्लाउड का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, अप इन द स्काई। तो यहां पर भी ऐसे ही है कि आपने कोई चीज जो इंटरनेट के ऊपर सेव करनी है ना, अपने कंप्यूटर से चीज आपने पब्लिश की, अपलोड की इंटरनेट के ऊपर, कहीं दूर इंटरनेट पे, तो वो उसको बेसिकली रिलेट कर देते हैं किसके साथ, अप इन द स्काई। यानी कि आपने अपने लोकल कंप्यूटर से लोकल स्टोरेज पे उसको स्टोर नहीं किया, बल्कि इंटरनेट पे कहीं दूर रखवा दिया है ताकि वो वहां पर सेफ रहे। ठीक है जी, इसलिए ये क्लाउड का वर्ड यूज किया जाता है। तो उसका लफ्जी मतलब तो डेफिनेटली आप लोगों को पता ही है। तो क्लाउड स्टोरेज, यहां पर हम अपनी चीजों को स्टोर किया करेंगे। तो ये टॉपिक का बेसिकली मैं मतलब समझाना चाह रहा था। खैर, इसमें होगा क्या जी, वर्किंग टुगेदर एंड शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। दो काम किए जाएंगे, एक वर्किंग टुगेदर, इकट्ठा काम करेंगे कोलैबोरेटिवली, एंड शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, और हम इंफॉर्मेशन को आगे शेयर करेंगे। इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई शॉर्ट नहीं है। क्लाउड स्टोरेज फॉर डाटा मैनेजमेंट, ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि जी व्हाट इज द क्लाउड स्टोरेज फॉर डाटा मैनेजमेंट। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट थीम है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो आप लोग देख लें कि इसमें यूजिंग क्लाउड स्टोरेज for managing data has become an essential part of how we store, access and share information. It allows us to save files on the internet for access from any device. यहाँ तक काफी है। ठीक है जी, यहाँ तक आप उसकी डेफिनेशन कर सकते हो। बाकी इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्लाउड स्टोरेज फॉर डाटा मैनेजमेंट, हम क्लाउड स्टोरेज को इस्तेमाल करते हैं डाटा की मैनेज करने के लिए। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि स्टोर, एक्सेस एंड शेयर द इंफॉर्मेशन। हम डाटा को स्टोर करते हैं, हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं। मतलब ये आसान लफ्जों में, हमने गूगल ड्राइव पर सपोज करें कोई चीज स्टोर की। जिसको नहीं पता गूगल ड्राइव का, जब हम अपना जीमेल का अकाउंट बनाते हैं ना, या किसी भी ईमेल का अकाउंट बनाते हैं, तो वो एक सर्वर होता है। याद रखिएगा, हमारा एक लोकल कंप्यूटर है। ठीक है, मैंने उस लोकल कंप्यूटर पे एक ईमेल का अकाउंट लिया है। अब वो अकाउंट जो मुझे मिला है ना, वो मुझे सर्वर से मिला है। ये सर्वर है, मैं साइज में थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको, तो इसका जरा समझ लीजिएगा, मतलब कि ये सर्वर होगा। ठीक है जी, अब ये सर्वर कंप्यूटर से हमने क्या किया, थोड़ी सी स्पेस भी ले ली, रिसोर्सेज हम उसके इस्तेमाल करेंगे, तो वो हम लोगों को यहाँ पर कुछ स्पेस दे देगा जहां पर हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक हो गया, हम अपना डाटा जो भी मेरा यहाँ पर सेव है, मुझे लगता है कि जी मुझे इन फ्यूचर कोई मसला आ जाएगा, मेरा कंप्यूटर खराब हो जाएगा या वायरस का कोई इशू है, तो ऐसी सिचुएशंस में फिर हम अपना डाटा यहाँ पर उस सिस्टम के ऊपर स्टोर कर लेते हैं। तो मैंने जैसे कि सपोज करें, जब मैंने इसके ऊपर किया ना, तो वो जो हमें ईमेल जब हम क्रिएट करते हैं, तो वो हमें साथ में कुछ फ्री स्पेस एलोकेट करते हैं कि ये 10 GB या 15 GB की स्पेस है, मेमोरी, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपना जो डाटा है बेसिक, वो हमारे पास रखवा सकते हो। इससे ज़्यादा भी वो दे देते हैं आपको मेमोरी, लेकिन वो फिर उसके लिए हमें पे करना पड़ता है। वो फिर जो है आपके पेड प्लान आ जाते हैं, वैसे फ्री में वो तकरीबन 10-15 GB हमें दे देते हैं। ठीक है, तो वो जो बेसिकली होता है ना, वो उसको हम गूगल ड्राइव कहते हैं, उस अकाउंट को जहाँ पे हम चीज़ों को अपलोड करते हैं। वो बेसिकली चीज़ जो है उसको क्या कहते हैं, गूगल ड्राइव, जहाँ पे वो प्लेस जहाँ पर हम कोई चीज़ रखवाते हैं। तो मैंने अपना डाटा जो है वो वहां पे स्टोर करना है, फिर मैं उसको एक्सेस कर सकता हूं कहीं पे भी, कहीं से भी। वो हम अगले पॉइंट में भी डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। इसके अलावा सेव फाइल्स ऑन द इंटरनेट, एक्सेस फ्रॉम एनी डिवाइस। और फिर आप उन सेव्ड फाइल्स को जो इंटरनेट पर आपने सेव कर दी हैं, आप उसको कहीं पे भी बैठकर एक्सेस कर सकते हो, डिस्टेंस मैटर नहीं करता। ठीक है, मैंने घर बैठ के फाइल बनाई, मैंने अपलोड की, बाद में मैं कहीं चला गया अपने ऑफिस, अपने कॉलेज, कहीं पे भी, तो मैंने वहां पर जाकर उसको एक्सेस करना चाहा, तो डिवाइस भी मेरे पास कोई भी हो, वो सेम डिवाइस भी नहीं है जिसपे मैंने अकाउंट क्रिएट किया था, वो मेरा अपना मोबाइल था,
कॉलेज गया, कॉलेज की लैब में मुझे वो अकाउंट ओपन करना पड़ा, तो मैंने लैब के कंप्यूटर को यूज किया, वहां पे अकाउंट लगाया, तो वो सारा डाटा जो मेरा इंटरनेट पे पड़ा ना, गूगल ड्राइव पे पड़ा, वो वहां पे ओपन हो जाएगा। भाई बहुत सिंपल है, आप फेसबुक देख लें, फेसबुक आप अपने घर में यूज करते हो, मोबाइल पे यूज करते हो, अगर आप वही फेसबुक का अकाउंट लॉग इन करते हो किसी और के डिवाइस पे, किसी और कंप्यूटर पे, किसी और शहर, किसी और कंट्री में जाके, वहां पे भी ओपन हो जाएगा। तो वो डिस्टेंस मैटर नहीं करता। कैन वर्क मल्टीपल मेंबर्स ऑन अ सेम डॉक्यूमेंट एट सेम टाइम, बहुत सारे लोग मिलकर एक ही वक्त में एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। ये क्लाउड स्टोरेज का ही बेनिफिट है, जो उसका पहला पॉइंट है ना, कोलैबोरेटिव टूल्स, वो बेसिकली क्लाउड स्टोरेज की वजह से ही है, क्योंकि हमने एक चीज को इंटरनेट पर सेव कर दिया है। अब इंटरनेट पर सेव कर दिया है तो ये हमें इस चीज की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि मल्टीपल पीपल, बहुत सारे लोग जो है मिलकर एक ही वक्त में उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। जैसे गिट हब, अगर किसी को आप में से अंदाजा है गिट हब का, या इसी तरह से वन ड्राइव है, गूगल ड्राइव है, ये सारी चीजें, ड्रॉप बॉक्स है, ये हम सारे जो है प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं डाटा को रखवाने के लिए, इंटरनेट के ऊपर रखवाने के लिए, और बाद में हम इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज रिमोट एक्सेस। अब रिमोट एक्सेस में क्या है कि बेसिकली इट इज एबिलिटी टू कनेक्ट टू एंड यूज अ कंप्यूटर और नेटवर्क फ्रॉम डिस्टेंट लोकेशन, यानी कि दूर बैठ के किसी भी लोकेशन से बैठकर आप अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो और उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हो, और आप जितना भी डाटा आपने वहां पर सेव किया हुआ है गूगल पर, ठीक है, वो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको एक्सेस में ले सकते हो, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे गूगल ड्राइव, तो गूगल ड्राइव बेसिकली इसी तरह का प्लेटफॉर्म है ना, वेयर वी कैन स्टोर द डाटा, वेयर वी कैन अपलोड द डाटा, वेयर वी कैन सेव द डाटा, और फिर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं किसी भी जगह से। तो ये बेसिकली रिमोट एक्सेस का शॉर्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है जी। इसके अंदर स्टेप्स कौन कौन से हैं, उन्होंने स्टेप्स हेडिंग वाइज लिखे हुए, आपको सिर्फ स्टेप्स शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से आ सकते हैं। ठीक है जी। सेव योर वर्क, एक्सेस रिमोटली, ठीक है, या रिमोट एक्सेस, और फिर कंटिन्यू द वर्किंग या कंटिन्यू वर्क। सबसे पहले अब अपना डाटा सेव करें गूगल ड्राइव पर। सपोज करें आपने सेव करना है, तो आपको गूगल ड्राइव यानी कि अपना अकाउंट लॉगिन करके उसको एक्सेस में लेना होगा, यानी कि लॉगिन करेंगे, आपको वो आपका जो प्रोफाइल है वो सारा शो करवाया जाएगा। वहां पर फिर आप जाकर फोल्डर अपलोड बनाना चाहें, फाइल सेव करना चाहें, फोटोज, इमेजेस, टेक्स्ट, किसी भी तरह का डाटा आप उसके ऊपर स्टोर कर सकते हो। हर तरह के मीडिया को वो अलाउ करते हैं कि आप उसके ऊपर सेव कर सकते हो, सेव कर लो, उसके बाद आप उसको एक्सेस कर सकते हो, यानी कि वो अकाउंट आप किसी भी डिवाइस पे कहीं पे भी बैठ के, किसी भी कंट्री में बैठ के वो अकाउंट लगाओ, वो क्रेडेंशियल्स लिखो, यानी कि ईमेल और पासवर्ड उसी अकाउंट का लगाओ, आपको एक्सेस मिल जाएगी। वो आपसे वेरिफिकेशन लेते हैं, ठीक है। गूगल अब उन्होंने वेरिफिकेशन जो है वो अब जरा उसका तरीकाकार बदल दिया हुआ है। पहले जस्ट ईमेल और पासवर्ड लगाने से ओपन हो जाती थी चीजें, अब वो वेरिफिकेशन मांग लेते हैं कि आपने प्राइमरीली ये अकाउंट बनाया था अपनी इस डिवाइस पे। लेट्स सपोज कोई भी आपका पर्टिकुलर मोबाइल है जी, वीवो का मोबाइल आप यूज करते हो, तो वो कहेगा कि आपकी वीवो की डिवाइस पे ना हमने आपको कोड भेजा है, वो कोड हमें दें, वो इस तरीके से वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वो टू वे वेरिफिकेशन होती है बेसिकली, तो वो उसमें डिफरेंट स्टेप्स वो यूज कर लेते हैं, मैसेज भेज देते हैं, ईमेल भेज देते हैं, उसके ऊपर लिंक पर क्लिक करके आपने जस्ट वेरीफाई करना है अपनी आइडेंटिटी को कि मैं ही अपने अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड देन कंटिन्यू द वर्क। फिर आपको जो भी काम है आप उसको शेयर करें लोगों के साथ, आप उसको डिस्कस करें, आप उसके ऊपर वर्किंग करें, वो सारा कुछ पॉसिबल है। डाटा बैकअप्स क्या होते हैं, अब ये एक एक्स्ट्रा हेडिंग है इसके अंदर, लेकिन इसी से रिलेटेड है कि जितना भी काम आप लोगों ने इंटरनेट पे दिया हुआ है ये उसका बेनिफिट भी है। डाटा बैकअप इटसेल्फ इस चीज का बेनिफिट है, ठीक है। वो कैसे, देखिए जी, आप लोग क्या करते हो, आपके लोकल कंप्यूटर पे डाटा पड़ा हुआ है, आप चाहते हो कि ये डाटा मेरा ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप, जो भी मेरी डिवाइस है चोरी हो सकती है, फिजिकली कोई नुकसान पहुंच सकता है, गिर के टूट सकती है, उसकी हार्ड का मसला हो सकता है, कोई मदरबोर्ड का इशू आ गया, विंडो करप्ट हो गई है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, या वायरस स्प्रेड हो सकता है। मेरा लैप का कंप्यूटर है, उसमें लोग बार बार यूएसबी लगाते हैं, तो मुझे कोई मसला हो जाए मेरे डाटा को, ऐसी सिचुएशन पे फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं, क्लाउड स्टोरेज को। हम क्लाउड पर वो चीज रखवा देते हैं इंटरनेट पे। क्लाउड मींस इंटरनेट, आसान लफ्जों में, इसको टफ नहीं करना, आप इंटरनेट पर रखवा देते हो और वहां से फिर आप एक्सेस हासिल कर लेते हो। तो ये बेसिकली जब हम लोग अपने उसी डाटा को अपने कंप्यूटर में भी रखेंगे और उसका डुप्लीकेट तैयार करेंगे, डुप्लीकेट को हम लोग इंटरनेट के ऊपर रखवा देंगे, ठीक हो गया। आपके कंप्यूटर में भी वो चीज रहेगी। बहुत सारे लोग जो है वो गूगल फोटोज का ऑप्शन यूज करते हैं मोबाइल के अंदर, तो वो फोटो जो आपके लोकल कंप्यूटर में आपको नजर आ रही है, जो आपके मोबाइल के अंदर है, मेमोरी के अंदर, फिजिकल मेमोरी के अंदर, वो इंटरनेट पे भी आपने रखवाई, वो आपने अपने अकाउंट के साथ चीजें लिंक की हुई है, वो ऑटोमेटिकली वहां पर जाकर सेव हो रही है, वो भी हम नीचे जाकर देखते हैं, ठीक है जी। तो डाटा बैकअप्स के लिए मुख्तलिफ तरीकेकार हैं। कॉपीज लिख करेंगे, कॉपीज ऑफ इंपॉर्टेंट डाटा, और उसको इंटरनेट पर रखवा दें। तो बैकअप का मतलब कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है कि जो हमें पर्टिकुलरली कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। वी कैन यूज द सॉफ्टवेयर, हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपके जो भी ऐप है, जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का डाटा आपने बैकअप लेना है, चैट को बैकअप देना है, तो वो उसके अंदर ही ऑप्शन होता है,
ठीक है। व्हाट्सएप के अंदर ही बिल्ट इन ऑप्शन है जो जिसमें आप बैकअप यूज कर सकते हो। तो ये हमारे बिल्ट इन फीचर भी होते हैं और हम थर्ड पार्टी का जो अलग सॉफ्टवेयर है वो भी यूज करके तो डाटा का बैकअप ले सकते हैं। तरीकाकार कौन कौन सा? ऑटोमेटिक बैकअप, जब आप उसको अलो फीचर अलाउ कर देते हो कि जी ऑटोमेटिकली फलां टाइम पे रात कितने बजे, दिन कितने बजे ये ना बैकअप ले लिया जाए, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, जो भी आप उसको पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड दे देते हो, ठीक है, वो उसमें क्या करेगा, खुद ही बैकअप ले लिया करेगा, आपको रिमाइंडर देगा बस और बैकअप ले लिया करेगा। रीस्टोर फाइल्स, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां से जब हमें चाहिए होगी हम वो सारी फाइल्स अपनी एक्सेस में ले सकते हैं, हम उनको रीस्टोर कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में दोबारा वापस ला सकते हैं एंड रिज्यूम द वर्किंग, और हम अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपल इज दैट। कोलैबोरेटिव ऑथरिंग क्या होती है? ये भी शॉर्ट क्वेश्चन, डाटा बैकअप का, उसके स्टेप्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन। कोलैबोरेटिव ऑथरिंग क्या होती है? ये कोई इतना इंपॉर्टेंट शॉर्ट नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल है कि कोलैबोरेटिव ऑथरिंग में वो आपको बता रहा है कि हमारे पास जो बहुत सारे लोग हैं ना, जो मल्टीपल मेंबर है हमारे, ठीक है, मल्टीपल जो हमारे कोलीग्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर बैठकर काम कर सकते हैं। आपके स्कूल का कोई प्रोजेक्ट था तो आप क्या कर सकते हैं जी, उसके लिए गूगल स्लाइड्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप गूगल स्लाइड्स के ऊपर क्या बनाते हो, स्लाइड्स। और फिर इसके अंदर ये फीचर है कोलैबोरेटिव ऑथरिंग का कि हम सारे लोग, ये कोलैबोरेटिव टूल है, हम सारे लोग उसके ऊपर, मेरी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स और मैं, हम सारे उस गूगल स्लाइड के जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, गूगल स्लाइड्स तैयार कर रहे हैं, हम उसके ऊपर जाकर काम कर सकते हैं अपने अपने घरों में बैठकर। उस प्रोजेक्ट पे किसी एक स्लाइड पर एक वक्त में काम किया जा सकता है, कोई भी उसमें चेंज कर सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, राइट। अच्छा, इसमें ना चंद एक स्टेप्स है, वो आप लोग स्टेप्स याद कर लीजिएगा। उसका रिदम, उसका जो है वो, उसके लिए हमारे पास जो एग्जांपल बुक के अकॉर्डिंगली है उसके मुताबिक मैं आपको बता देता हूं। क्रिएट अ शेयर्ड प्रेजेंटेशन, ठीक है जी, आप प्रेजेंटेशन का नाम दें, उसको क्रिएट करें, और क्रिएट करने के बाद फिर है आपके पास अपलोड द फाइल्स एंड एडिट टुगेदर। फिर आप अपनी फाइल जो भी आपका काम है वो उसके ऊपर अपलोड करो और सारे मिलकर काम करो। उसके बाद ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें ये वाला वर्जन कंट्रोल का कॉन्सेप्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। बेनिफिट्स ऑफ कोलैबोरेटिव टूल्स, क्या इसका बेनिफिट क्या है? इनहैंस प्रोडक्टिविटी। पहले तो काम बढ़ जाएगा। देखिए जी, एक बंदा सिंगल अपने घर में बैठ के काम कर रहा है, उसके बाकी के मेंबर्स उसके पास मौजूद नहीं है, डिस्टेंस पे है ना, तो उनको कल मिलना है, परसों मिलना है, फिर बैठ के काम करेंगे तो वो कितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये चीजें इन्होंने आसान कर दी क्लाउड स्टोरेज ने। आप सिर्फ इंटरनेट हो, डिवाइस हो, आप हर बंदा जहां पे भी है, डिस्टेंस मैटर ही नहीं करता, आप आराम से बैठ के काम कर सकते हो एक ही वक्त में, तो काम ज्यादा हो जाता है, कम वक्त में ज्यादा काम कर लिया, प्रोडक्टिविटी हो गई। नंबर 2, वर्जन कंट्रोल। अब ये जरा ध्यान से समझिएगा, वर्जन कंट्रोल का मतलब होता है कि जब सब लोग चेंज करेंगे ना, मैंने चेंज किया, मेरे किसी स्टूडेंट ने चेंज किया, किसी दूसरे स्टूडेंट ने चेंज किया, किसी तीसरे कैंडिडेट ने चेंज किया, कुछ भी जो भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, काम अपना ऐड कर रहे हैं, हर एक का रिकॉर्ड जो उसकी चेंजिंग्स हैं वो सेव हो रही है मेमोरी में, ठीक है। इस चीज को वर्जन कंट्रोल कहते हैं। और हम उसके बेनिफिट क्या ले सकते हैं? अगर आपने रिवर्स जाना, आप कहते हो यार ये स्टेप ना मेरा खराब हो गया, मैं समझता हूं कि मेरे एक बच्चे ने थोड़ा सा स्टेप जो ना वो थोड़ा सा नामुनासिब कर दिया, ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए थी, तो मैं क्या कर सकता हूं, वर्जन कंट्रोल का फीचर यूज करके उससे बैक स्टेप वापस आ सकता हूं, ठीक है। जो पिछला वर्जन था, जो पास्ट वर्जन था, उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम वो वर्जन बेसिकली जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज वर्जन कंट्रोल। के आपके पास काम के डिफरेंट स्टेजेस बन जाती हैं, पहला काम, फिर दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, तो वो डिफरेंट वर्जन बन जाते हैं और आप उन वर्जन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी तौर पर पूछेगा, अदरवाइज इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।